देखिए साहब, हम लोग को तो यही सिखाया गया है कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हम लोग इस तरह का कार्य करते हैं। बस उद्देश्य यही कि हम लोग लक्ष्य की पूर्ति हो जानी चाहिए। लेकिन अब गलती मानने से सिर्फ काम नहीं चलने वाला, सुधार के साथ साथ आगे की भी प्रक्रिया को सुधार करें, तब हम लोग स्वीकार कर पाएंगे उस चीज को। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, प्रशांत किशोर के आमरण अनशन को लेकर अब सत्ता पक्ष पूरी तरह से हलचल में आ गया है। या सत्ता पक्ष की बात कर ले या विपक्ष की बात कर ले, हर लोग अब प्रशांत किशोर के आमरण अनशन पर कटाक्ष कर रहा है, प्रहार कर रहा है। कल तेजस्वी यादव ने भी बड़ा हमला किया, आज दिलीप जायसवाल ने भी बड़ा हमला किया। लेकिन इन सबके बीच अब देखिए कि जो रमांशु सर इस पूरे बीपीएससी आंदोलन को एक तरह से खड़ा किए थे, लीड कर रहे थे, वो रमांशु सर एकाएक अब गांधी मैदान पहुंच गए हैं। जो रमांशु सर लाठीचार्ज के बाद प्रशांत किशोर को कई तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, प्रशांत किशोर को अनाप शनाप बोल रहे थे, भगोड़ा बोल रहे थे, वही रमांशु सर अब गांधी मैदान पहुंचे हैं। तो देखिए, गांधी मैदान पहुंचकर रमांशु सर ने कौन सा बड़ा विस्फोट कर दिया है। क्या प्रशांत किशोर के नेतृत्व को समर्थन दिया है या फिर खेल को भंडोल कर दिया है? पहले रमांशु सर का ये बयान सुन लीजिए। आमरण अनशन के आज चौथा दिन है, लगातार आप लोग बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है? देखिए साहब, हम लोग को तो यही सिखाया गया है कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हम लोग इस तरह का कार्य करते हैं। जब घर पे भी हम लोग छोटे थे और मम्मी से कोई बात मंगवानी होती थी तो हम लोग खाना खाना बंद कर देते थे। तो वो खाना खाना हम लोग यहाँ बंद कर रहे हैं। सरकार से भी बात मनवानी तो हम लोग वही काम करेंगे। बस उद्देश्य यही कि हम लोग लक्ष्य की पूर्ति हो जानी चाहिए। क्या लग रहा है कि सरकार आपको बात मानेगी? बिल्कुल मानेगी, बिल्कुल 100% मानेगी, क्योंकि उनसे इतनी गलतियां होती जा रही हैं कि उनको मानना पड़ेगा। लेकिन अब गलती मानने से सिर्फ काम नहीं चलने वाला, सुधार के साथ साथ आगे की भी प्रक्रिया को सुधार करें, तब हम लोग स्वीकार कर पाएंगे उस चीज़ को। लेकिन लोग कह रहे हैं कि एग्जाम जो है एग्जाम नहीं, सबका अपना अपना नज़रिया है, लोकतंत्र है, हम लोग किसी को मना नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि इसका एग्ज़ाम होना चाहिए। लेकिन सरकार तो अब तक अड़ी हुई है अपनी बात। सरकार अड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार तो हमारी ही है ना, हम ही डिसाइड करते हैं कौन सरकार होगी कौन नहीं होगी। तो सरकार के पास अगर सही से बात नहीं पहुंची तो हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें लगता है कि सरकार हम लोग की बात मानेगी। लेकिन आप बीच में गायब हो गए थे। दरअसल क्या, गायब नहीं हुए थे। 29 तारीख को जो घटना घटी थी तो हम थाना चले गए, 24 घंटे तो थाने में रहे। उसके बाद कोर्ट में गए, कोर्ट ने कुछ ऑब्लिगेशंस लगाए तो मैं पब्लिक में नहीं आ सकता था, तो इसलिए जो है फिर आज आपके सामने आया हुआ हूँ। कितना दिन तक के अभियान से? जब तक हम लोग का लक्ष्य पूरा ना हो जाए। क्या लग रहा है? ये तो सरकार से पूछिए कब हम लोग की बातों को पूरा करेंगे। ये तो सरकार डिसाइड करेगी कि कब हम लोग को बैठाना चाहती है। वो हमारी परीक्षा लेगी, हम परीक्षा में पास होंगे। बाबू इधर में कहा जा रहा है कि नोटिस भी आया था प्रशांत किशोर को उठाने के लिए। कोई दिक्कत, वो चलता है, ये सब कोर्ट और जो है पुलिस में सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है, अब तो यूपीएससी का एग्जाम भी कल ले लिया है जो रद्द होने वाली थी, लोगों पर अनशन था, बैठा हुआ था, फिर भी अभी क्या लग रहा है, क्या करेंगे? हम लोग कल के एग्जाम के लिए नहीं बैठे, हम लोग पूरे एग्जाम के लिए बैठे हुए हैं। वो तो बीपीएससी का एग्जाम बात हो रही थी, हम लोग के एग्जाम जो है पूरा एग्जाम जो 9 से 11 सेंटर है वो, और बस प्लस इन्होंने जो 22 सेंटर बनाया था उसको हम लोग चाह रहे हैं कि पूरी तरह कैंसिल होके सिर्फ री एग्जाम ही ना हो, जो अनियमितताएं हैं उसकी भी चेकिंग होनी चाहिए। हम लोग के कुल मिला के 5 मुद्दे हैं और हम लोग ने पहले दिन भी कहा था कि जो जो दिन बढ़ेंगे मुद्दे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि समस्याएं बढ़ेंगी और समस्याएं बढ़ेंगी तो मुद्दे भी बढ़ेंगे। तो हम लोग पूरे एग्जाम को कैंसिल करा के री एग्जाम करा के पेपर का स्टैंडर्ड सुधरवाना, जो एसओपी अतुल प्रसाद जी ने बनाया था उसको पूरी तरह से लागू करना, ये सारा का सारा शामिल है। अब तो इसमें ये हो रहा है कि जो बिहार दरोगा है, बिहार एसएससी है, 10+2 है, जिन बच्चों का फॉर्म छूट गया था उन सबको भी इसमें शामिल करना है, क्योंकि समस्या एक नहीं, समस्या बहुत सारी है। लेकिन हमारे पास संख्या कम थी, लोग कम थे, तो हम लोग बातों को वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे थे। लेकिन अब क्या है कि बहुत सारी चीजों को शामिल करके हम लोग चाहते हैं कि एक बार में ही सारी व्यवस्था सही हो जाए तो बेहतर है। आप शिक्षक हैं सर, आप स्टैंडर्ड समझते हैं बीपीएससी के कैसे स्टैंडर्ड हैं? कह रहे हैं सरकार की यूपीएससी स्टैंडर्ड के दे रहे हैं, लेकिन उसमें 6ठे क्लास के बच्चे उस सवाल को सॉल्व कर सकता है। कल का जो क्वेश्चन था उस पे भी सवाल उठ रहा है और वो भी बहुत ही निंदनीय है, इतनी इजी क्वेश्चन। यही सबसे बड़ी चीज है कि माननीय चेयरमैन साहब ने कहा कि हम यूपीएससी स्तर के क्वेश्चन देंगे
और हमारे जो यूपीएससी स्तर की क्वेश्चंस जो है बनाने वाले लोग होंगे, बहुत अच्छे लोग होंगे। अब ये अच्छे लोग कहाँ से आए हैं? इनके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख के लग रहा है कि शायद इन्होंने कभी बीपीएससी का फॉर्म भी नहीं भरा होगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो सन 2000 के पहले के क्वेश्चंस हैं और पूरी तरह से कट कॉपी पेस्ट हैं। एक होता है कि अभी आप देखिए 22 तारीख को पेपर हुआ यूपी पीसीएस का, उससे आप तुलना करेंगे, वही पद वो भी देने जा रहा है, वही पद हम बिहार के लोग भी देने जा रहे हैं। और अगर आप बाउंड्री सीमा की बात करें तो सेम है, समस्याएं हमारी सेम है, प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो हमारे सिचुएशन है सेम है। यहाँ पे कैसे अधिकारी बनेंगे और वहां पे कैसे अधिकारी बनते हैं, आप क्वेश्चन पेपर देख के समझ सकते हैं। इसके पहले 68-69 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था कि उसको सॉल्व करने में यूपीएससी वाले भी गर्व महसूस करते थे कि यार किस स्टेट का पेपर है ये। और आज ये जो पेपर बना है कि ग्रुप डी वाले कह रहे हैं कि यार तुम लोग हमसे अपना कंपेयर मत करो, हमारा पेपर तुमसे बेहतर होता है। तो ये शर्म है, उन्होंने पूरे बिहार की मर्यादा को, बीपीएससी की मर्यादा को बहुत नीचे गिरा दिया है। ये हम लोग के लिए शर्म की बात है। रमांशु सर, आप शुरू से इस प्रोटेस्ट में पहले दिन से शामिल है, फिर आखिर आपकी दुनिया क्यों देखी गई कुछ दिनों से? क्या प्रशासन के द्वारा कोई जवाब दिया गया था आप तमाम शिक्षकों के ऊपर? देखिए, प्रोटेस्ट नहीं था, रिक्वेस्ट है। प्रशासन अपना काम करता है कि जब भी इस तरह की कोई गैदरिंग हो तो उसको खत्म करे। प्रशासन जो है सरकार के लिए काम करती है और सरकार के अगेंस्ट में कुछ भी काम हो रहा हो तो स्वाभाविक है प्रशासन हमारे विरुद्ध होगी। निश्चित रूप से 2-3 घटनाएं ऐसी घटी जिससे बहुत सारे केस हम लोग पे हुए। हम लोग थाने गए, कोर्ट गए और फिर माननीय कोर्ट ने हम लोग को जो है डिसीजन हम लोग के पक्ष में दिया और हम लोग को कंडीशनल बेल मिला। तो कंडीशनल बेल में कुछ कंडीशंस होते हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि सरकार के अगेंस्ट में ना बोलें, तो हम लोग सरकार के अगेंस्ट में भी नहीं बोल रहे हैं, हम लोग जो भी कमियां उनके बारे में बोल रहे हैं। उसके कारण मैं जो है मीडिया से दूर था, अपने घर पे था। अब आगे आप लोग की क्या कुछ रणनीति होगी? सत्याग्रह किस तरह कब तक जारी रहेगा? देखिए, हम लोग का पहले दिन में यही था कि जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखिए, बीपीएससी का जो लड़का तैयारी करता है ना, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लड़का तैयारी करता है तो उससे पूछेंगे रणनीति क्या है, तो वो कहता है कि जब तक हम सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उसी तरह यहाँ भी रणनीति यही कि जब तक हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, नहीं कराएंगे, तब तक इसको छोड़ेंगे। सरकार अड़ी हुई है, अब आप लोग क्या करेंगे? सरकार हमारी है, अगर सरकार अड़ी है तो हम भी अड़े हैं, सरकार हटेगी तो हम भी हटेंगे, नहीं हटेगी तो फिर 2018 सरकार की तरफ से कोई आया है अभी तक बात करने? यही अफसोस है कि सरकार की तरफ से जो लोग आए भी उनके पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि डिसीजन ले सके, सिर्फ नाम मात्र के लिए आए। सर, अभी आपने कहा कि पहले हमारी संख्या कम थी, तो क्या माना जाए कि पीके के आने से आपका जो सत्याग्रह है ये काफी मजबूत हुआ? देखिए, जब भी लोग जुड़ते हैं, एक के साथ 2 होगा तो संख्या बढ़ेगी। प्रशांत किशोर जी का अपना एक बेस है, हम लोग का अपना एक बेस है। और सत्याग्रह को हमने कई बार बोला है कि सत्याग्रह धीरे धीरे, क्योंकि हम लोगों ने इतिहास की पढ़ाई की है। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें जो है गदर मूवमेंट वाले, होम रूल मूवमेंट वाले, मुस्लिम लीग, कांग्रेस सब शामिल हुए। तो उसके वजह से हम लोग का आंदोलन बहुत मजबूत हुआ। तो जब भी कोई भी जुड़ेगा हम लोग सबका स्वागत करते हैं। जितने भी इकाई हैं सारी की सारी जुड़े, ताकि जिनके पास भी समस्याएं जुड़े और हम अपने मुद्दे को जो है सही जगह तक पहुंचा सकें। तो देखा आपने, रमांशु सर पूरे कूल माइंड में थे, कूल मूड में थे। अब वो गांधी मूर्ति के पास, प्रशांत किशोर के पास जाकर बैठे हैं। हालांकि इस पूरे आंदोलन को में प्रशांत किशोर की जो भूमिका है उस पर कुछ कहने से बचते नजर आए हैं, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है कि देखिए, हम लोग पूरा आंदोलन को लेकर अभी भी चल रहे हैं, री एग्जाम होना चाहिए, एसओपी लागू करवाने की उन्होंने बात कही है। और जो एग्जाम लिया गया है कल, उसके स्टैंडर्ड पर भी सवाल उठा दिया है। कहा है कि कई सवाल तो कॉपी पेस्ट है। उन्होंने कहा है कि ग्रुप डी के से भी नीचे के लेवल का क्वेश्चन आया हुआ था। बीपीएससी ने पूरे बिहार के मर्यादा को शर्मसार कर दिया। और प्रोटेस्ट के सवाल पर उन्होंने कहा है कि देखिए, जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो प्रोटेस्ट तो है, लेकिन एक तरह का रिक्वेस्ट है। ये हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है और हम इससे आग्रह करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन एक बात और उन्होंने कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने यह भी बातें बताई कि देखिए, जब बचपन में हम लोग की कोई मांग पूरी नहीं होती थी तो हम लोग खाना पीना छोड़ देते थे, मम्मी पापा से जिद करने लगते थे। उसी आधार पर आज भी हम लोग खाना पीना छोड़कर अपने सरकार को गार्जियन स्वरूप मानकर जो मांग है उसको मान रहे हैं। और अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे हमारे मांग भी बीतते जाएगी, सरकार हमारी मांगों को मानेगी, इस बात पर वो आश्वस्त दिखे। अब देखने वाली बात यह होगी कि वही प्रशांत किशोर और
वही रमांशु सर जिसमें 29 तारीख वाले आंदोलन में अनबन सी माहौल हो गई थी और एक दूसरे पर छीटाकशी भी हो गया था, तो क्या अब दोनों मिलकर इस आंदोलन को लीड करेंगे? क्या इसके पीछे भी कोई बड़ी डील है या फिर कुछ और बात है? हमारी नजर हर खबर पर है, हम हर अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386